अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मलिक जवार और मैं इस टाइम मौजूद हूँ पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। बहुत सारे दोस्त इस टाइम नॉमिनेशंस को लेकर परेशान हैं। बहुत सारे दोस्त इस बात पर परेशान हैं कि न्यू पॉइंट सिस्टम आ रहा है और न्यू पॉइंट सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल्स वीक हो गई हैं। सो आई हैव गॉट एडवाइस फॉर यू कि इतनी जल्दी आप कोई भी डिसीजन लेने का मत सोचिए, बिकॉज अभी भी कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हुई। दिस वाज जस्ट अ रिसर्च पेपर जो कि ग्रेटन इंस्टीट्यूट की तरफ से आया था, जो कि उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की। ऑल्दो इनकी जितनी भी पहले रिसर्च थी, जितनी भी इन्होंने पॉइंट्स रेस किए थे, उसको एक्सेप्ट किया था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, बट दैट डजंट मीन कि हर चीज़ को वो जो है वो एक्सेप्ट करें। रियलिस्टिकली उसमें से काफ़ी चीज़ें इम्पॉसिबल भी हैं। जैसे कि एक बात करूँगा ट्रेड कोर्सेज़ की। ट्रेड कोर्सेज़ में ट्रेड सर्टिफिकेट 3 या सर्टिफिकेट 4, हमें ट्रेड के लोगों की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन में बंदों की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर हाउसिंग में बंदों की ज़रूरत है, हमें हर जगह पे यहाँ पर बंदों की ज़रूरत है, और ट्रेड को उन्होंने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वो बहुत ज़्यादा रिजिड गए हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने एग्रेसिव उसके ऊपर जो है वो अपना रिव्यू दिया है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट कि वो उसका फाइनलाइजेशन जो करती हैं वो किस फॉर्म में करती हैं। तो इसलिए अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, आप उस पर परेशान ना हो। नाउ अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारी EOI सबमिट हुई हुई है, अब हम अपनी EOIs का क्या करें। अगर आपने EOI सबमिट की हुई है तो आपको वेट करना होगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। हमारे पास अब पॉलिसीज आने वाली हैं न्यू, और ये पॉलिसीज जैसे ही हमारे पास आएंगी उसके बाद दोबारा से स्टेट्स को कोटा अलॉट होगा। जैसे कि आपने देखा अभी नॉमिनेशन, हमारे पास जो भी बजट था उसमें हमारी जो है वो उन्होंने पूरा माइग्रेशन जो है वो अलॉट कर दिया कि इतने लोग हमने इस साल में लेकर आने हैं माइग्रेशन इनटेक। अब उस माइग्रेशन इनटेक को बताने के बाद कोटाज अलॉट होंगे। कोटाज अलॉट होने के बाद कोटाज के अलॉट होने के साथ साथ पॉलिसीज भी रिवाइज होंगी। अब वो सारी चीजें जब इंप्लीमेंट होंगी देन यू विल कम टू नो कि EOI जो आपने पहले से सबमिट की हुई है या तो वो रीन्यू करनी है या रीसबमिट करनी है या फिर उन्हीं को कंसिडर करेंगे। मोस्टली स्टेट्स उनको कंसिडर कर लेती हैं। जैसे WA की बात करूं तो WA कहता है कि जितनी पुरानी नॉमिनेशन होगी ओल्ड इज गोल्ड, हम उसको कंसिडर करते हैं, पहले उसको वो देखते हैं। सॉरी, नॉमिनेशन ही EOI। तो इसी तरह आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप उसकी वजह से वेट कर रहे हैं तो जस्ट कीप इन वेटिंग अंटिल द एंड ऑफ दिस मंथ। हमने पर्सनली न्यू केसेस लेना छोड़ दिए हुए हैं जस्ट बिकॉज इसलिए कि हम भी वेट कर रहे हैं कि न्यू पॉलिसीज क्या आ रही हैं, तब हम उसके हिसाब से नेक्स्ट बंदे को गाइड कर सकें। अगर मैं एक बंदे को गाइड करता हूं कि आप अपनी नॉमिनेशन, आपके स्किल असेसमेंट करवा लें, आप ये आइट्स के पॉइंट ले लें, आप यहाँ से नाती के पॉइंट ले लें, प्रोफेशनल के प्रोग्राम ले लें, पॉलिसीज आती हैं कि ये चीज़ें ही एग्जाम्प्ट हो गई हैं और पॉइंट सिस्टम भी चेंज हो गया है, तो उस बंदे के पैसे चले जाएंगे वेस्ट। तो इसलिए हमने भी अभी न्यू केसेस लेना छोड़ दिए हैं और हम भी लोगों को यही सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ वेट अंटिल द एंड ऑफ जून और देन देखें कि न्यू पॉलिसीज क्या आती हैं एंड हाउ दैट गोना बी हाउ इज दैट गोना इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट पीपल्स प्रोफाइल। देन वहां से हम डिसीजन लेंगे। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्यूरीज कमेंट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू अराउंड दैट एंड आई होप कि एवरीथिंग कम्स इन आवर फेवर। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।